हेलो बच्चों, तो देखिए आप लोगों के सामने फिर से हम आ गए हैं एक बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर। बहुत ही सहजता से बताना चाहूँगा। हेलो बच्चों, देखिए आप लोगों के सामने एक बार हम फिर से हाजिर हैं आपके प्यारे से चैनल अपने चैनल में। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही शानदार ट्रिक, है ना, जो आप अभी तक जो है बहुत मैट्रिक्स को हल किए होंगे, एडजॉइंट निकाले होंगे, डिटर्मिनेंट निकाले होंगे, उसका डिवाइड किए होंगे, तब इन्वर्स आता है, मैट्रिक्स का इन्वर्स आता है। लेकिन यहाँ पे हम जो बताएंगे वो 30 सेकंड में, अगर आपने सही मायने में जो है प्रैक्टिस की तो आपका 30 सेकंड में उत्तर आएगा और एक्यूरेट आंसर आएगा। देखिए प्रोसेस वही है। देखिए अगर आप इन्वर्स के मामले में जो है ज्ञाता बनना चाहते हैं, इन्वर्स के मामले में अच्छी पकड़ रखना चाहते हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। यदि आप एग्ज़ाम में केवल आप इन्वर्स मैट्रिक्स का सॉल्व करना चाहते हैं तो या एडजॉइंट ए निकालना चाहते हैं या ए इन्वर्स निकालना चाहते हैं, तो आप उसको कैसे जो है निकाल सकते हैं, ये अगर ऐसा है तो देखिए सीधी बात है, ये फार्मूला होता है। अगर एडजॉइंट ए निकालेंगे बहुत बड़ा निकलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप देखिए हम आपको एक क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का मैं करता हूँ, एक क्वेश्चन फिर आप लोग करेंगे, है ना। बहुत ही सरलता से मैं बताऊँगा, 30 सेकंड के अंदर बताऊँगा, ठीक है ना। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक है, ट्रिक है, तो कुछ चीज़ें याद भी रखनी पड़ेंगी। ट्रिक में याद तो रखना पड़ता है। तो आइए हम पहले तो इसको चेक कर लेते हैं कि ये जो है व्युत्क्रमणीय हो सकता है कि नहीं हो सकता, मतलब ये जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, तब ये क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। अगर जीरो के बराबर है तो व्युत्क्रमणीय नहीं होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट कैसे निकलता है, किसी भी एक रो या कॉलम के सापेक्ष जो है आप विस्तार कर दीजिए। 3 एकम 3 माइनस 0 माइनस माइनस प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस हो जाता है। ये मैं समझता हूँ कि आप लोगों से डिटर्मिनेंट निकालते बनता है, ठीक है, सारणी निकालते बनती है, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, है ना। अगर आप नहीं बनती है तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बताऊँगा तो ट्रिक का क्या मतलब, ट्रिक लेकर आप क्या करोगे जब आपको बेसिक ही नहीं पता। तो आप कृपया जो है पीछे वाले वीडियो में जाइए, लिंक मिल जाएगी, या मेरे चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से इसको करेंगे तो 2 एकम 2 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस हो गया 10 प्लस 2 और ये हो गया 0, 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है ना। इसको बस हल कर देना है। डिटरमिनेंट 3 एकम 3 प्लस 10 2 12 एकम 12, 6 दूनी 12, 12 12 24 3 27, ये निकल गया आपका डिटर्मिनेंट। मतलब डिटर्मिनेंट निकालना मुश्किल से 10 सेकंड का काम है। अगर आप लगातार काम करते हैं तो 10 सेकंड में आपका डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। 20 सेकंड लग सकता है, बड़ी संख्या होगी तो 20 सेकंड, 30 सेकंड लग जाएगा, हो गया, ठीक है ना। मतलब ठीक है। तो अब एडजॉइंट निकालना है, सबसे कठिन काम एडजॉइंट निकालना। मतलब इसको सेकंडज बोलते हो आप, है ना, तो बहुत ज़्यादा होता है, पर कैसे बहुत सरलता से निकाल लेते हैं ना। कैसे निकाल लेते हैं, अब क्योंकि ट्रिक बता रहे हैं तो यहाँ पे ट्रिक बताएंगे, नहीं तो सेकंडज निकालेंगे तो इसके सापेक्ष फिर इसका सेकंडज हल करेंगे। जैसे इसको हल किया ना, इसके सापेक्ष इसका सेकंडज, एक जैसे एक का सेकंडज अगर निकालेंगे तो 3 आएगा, 1 2 का निकालेंगे तो फिर ये आएगा, 1 3 का निकालेंगे तो फिर ये आएगा, ऐसे आएगा। खैर हम ये वाला तरीका नहीं बताएंगे, ये वाला तरीका आपको पीछे वीडियो में दिया गया है, आप विधिवत देख सकते हैं। आपको कैसे निकालना है वो ट्रिक समझिए। अभी समझा रहे हैं, बात समझ रहे हैं, समझा रहे हैं अभी ट्रिक। देखिए जो मैट्रिक्स आपको दी है वो सेम उतार लीजिए, जो मैट्रिक्स आपको दी है वो सेम उतार लीजिए। देखिए 1 माइनस 1 2, ठीक है ना। फिर क्या है 2 3 5, फिर क्या है -2 0 1। अब क्या है, इसको बोलते हैं कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ये कॉलम 3, इसको बोलते हैं रो 1 रो 2 और रो 3, ये हो गया।
है ना। तो आप सबसे पहले कॉलम 1 और 2 को रिपीट कर दीजिए, तो उसी क्रम में करिएगा जिसमें लिखा है। तो पहले C1 लिखा है तो हम C1 लिखेंगे 1 2 और -2। फिर C2 लिखा है तो वो लिखेंगे -1 3 और 0। फिर R1, अब नई जो मैट्रिक्स बनी इसमें R1 और R2 को जो है दोहराना है। तो R1 पहले लिखा है तो 1 -1 2 1 -1। R2 फिर लिखा है तो 2 3 5 2 3। इस तरह से जो है एक नई मैट्रिक्स बन गई। तो कुछ करना नहीं है, ये वाली कॉलम और ये वाले रो, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट रो कॉलम को क्या कर देना है, हटा देना है। अब ये जो नया चीज़ बना ना, इसी से हमारा डिटरमिनेंट एडजॉइंट निकलेगा। इसी से हमारा क्या निकलेगा, एडजॉइंट निकलेगा। तो एडजॉइंट देखो ये कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखिए एडजॉइंट कैसे निकलता है। एडजॉइंट कैसे निकलता है तो आप जानते हो एडजॉइंट कैसे निकलता है। देखिए इसका गुणा तिर्यक कराएंगे, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा और बीच में साइन माइनस का लगेगा। इसको हल करके जो है लिखना है, तो खटाखट लिखना है। 3 1 कम 3, 5 में 0 गया, कहानी ख़त्म, 3 हो गया। अब ये बात ध्यान देनी है, अगर आप कॉलम वाइज हल कर रहे हैं तो लिखेंगे रो वाइज, अगर आप रो वाइज हल कर रहे हैं तो लिखेंगे कॉलम वाइज। क्योंकि एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, सहखंडजों का क्या किया जाता है, ट्रांसपोज किया जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए 0 दूनी 0 और 1 1 कम 1 -1, बीच में माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस। बात समझ रहे हैं। देखिए फिर से देख लीजिए 0 1 1 कम 1 -1, बीच में माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस। क्योंकि हम कॉलम वाइज हल कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पे रो वाइज लिखेंगे। अगला वाला देख लीजिए, ये कंप्लीट हो गया। अगला वाला 5 1 कम 5 -5, 3 दूनी 6 -6, 6 5 11 -11। देखते चलिए ये एक रो, इधर एक कॉलम पूरा हुआ, उधर एक रो पूरा हुआ। देखिए फिर इसको ऐसे हल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 दूनी 10 -10, 2 1 कम 2 -2, इसके बीच में माइनस साइन रहता है ना। 5 दूनी 10 -10, 2 1 कम 2 -2, बीच में माइनस है ना। तो 10 और 2 12, -12। देखिए फिर ये कंप्लीट हो गया। 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, -4 और ये इधर +1, तो माइनस माइनस इधर बीच में माइनस साइन होता है, माइनस साइन इसमें भी है, तो माइनस माइनस प्लस। 2 दूनी 4 प्लस में और 1 प्लस में, तो 4 1 5 प्लस में। ये कंप्लीट हो। 2 दूनी 4, 5 1 कम 5, 4 प्लस में 5 माइनस में, तो -1। आगे चलते हैं। देखिए -2 है 3 है, इधर 0 2 1 2 0 0 हो गया, 2 3 6 -6 हो गया, बीच में माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस 6 हो गए। फिर इसको देखिए 2 1 कम 2, ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 और ये 0 हो गया, तो +2 हो गए। फिर देखिए 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, माइनस माइनस +2 हो गया, +3 हो गया, 3 2 5 प्लस में। इस तरह से आपका एक जॉइंट हुआ। देखिए इनवर्स बराबर क्या होता है, इनवर्स बराबर एडजॉइंट, ये पूरा एडजॉइंट है, क्या है 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5 अपान, और कितने का गुणा, अपान मॉडुलस का। मॉडुलस की वैल्यू कितना है, मॉड ए की वैल्यू जो है, देखिए ध्यान से, मॉड ए की वैल्यू 27 है, तो इसके भागे क्या है 27। या तो डायरेक्ट इसको बटे में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 27, ठीक है ना। ए इनवर्स ये मैट्रिक्स होता है, डिटर्मिनेंट ये जो है क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्या करते हैं कि अगर हमको कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, 3/3 की बात कर रहा हूँ, कितने बाई कितने की मैट्रिक्स, 3/3 की अगर मैट्रिक्स दी हुई है, तो हमको इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले ये जांच करना है कि ये इन्वर्टेबल है कि नहीं। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देता है कि इसका मान नहीं ज्ञात किया जा सकता, तो आप निकालने बैठोगे तो पता लगा डिटरमिनेंट मतलब एडजॉइंट निकाल दिया, फिर ये निकाल दिया, तो कोई मतलब है नहीं। जब है, इसका डिटरमिनेंट 0 होता है, बाद में पता चला यार कि इसके बटे में जब
जीरो रखा तो किसी भी संख्या का जीरो से भाग कराएंगे तो इनफाइनाइट आ जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा, तो अपरिभाषित हो जाता है। इसलिए जो है इसकी अगर डिटर्मिनेंट क्या हुआ, जीरो हुआ, ए माड ए जो है क्या हुआ, जीरो हो गया, सारणिक का मान जीरो आता है, उस स्थिति में ये अपरिभाषित हो जाता है, ए इनवर्स का मान नहीं निकलता। देखिए तो ये हमने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लिया है, इसको हमको हल करना है ना। तो पहले हम वही हमारा प्रोसीजर वही रहेगा, वैल्यू निकालेंगे, एक को करेंगे इसका गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, चेक कर लीजिए, इसका गुणा, फिर माइनस माइनस प्लस एक होगा, ये क्रॉस हो गया, 3 त्रिकाई 9, माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है ना, फिर प्लस 2 हो गया, इसको करेंगे तो ये क्रॉस ये जीरो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो है ये जीरो 9 2 11, मॉडुलस ए की वैल्यू आई 11। अब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 1 0 3, कॉलम को फिर से रिपीट 1 3 1 माइनस 1 0 0, फिर दो रो को रिपीट 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1, फिर 3 0 माइनस 2 3 0, फिर से अब हमारा काम हो गया, एक पट्टी को हमको काट देना है, एक पट्टी को हमने काट दिया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करा के लिखना है। एडजॉइंट हमारा मिल गया, एडजॉइंट ए मिल गया हमारा, क्या मिल गया चेक करिए, क्या मिल गया 0 0 0 0, कोई दिक्कत ही नहीं, जीरो हो गया, ठीक है ना। इसका जीरो ये जीरो और 3 1 3 माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। यहाँ पे से देखेंगे 2 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, ये तो जीरो ही हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 2 1 2 माइनस 2 माइनस 9 माइनस 2 माइनस 11, इसको देखेंगे 3 1 3 2 1 2, तो 1 हो गया। यहाँ पे देखेंगे 3 दूनी 6 माइनस 2 में माइनस 2 जो है इसमें जुड़ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 2, तो 6 2 8 हो गया, और इसके बाद ये जीरो हो गया पूरा 0 0, और ये माइनस 1 हो गया, ये जीरो और ये माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट का मान आ जाता है, इनवर्स बराबर आपका आंसर आ गया, ये पूरा डिटर्मिनेंट और इसके बट्टे में 11 हो गया आंसर, ठीक है ना। आप चाहे तो अलग से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप अलग से लिखोगे तो ये पूरी मैट्रिक्स लिख दो, 0 3 2 माइनस 11 1 8 0 माइनस 1 3 और बटे 11, ये आंसर इनवर्स का। देखिए इस तरह से आप शॉर्टकट में ट्रिक से भी पा सकते हैं। तो धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग जो हमको अपना कीमती समय देते हैं, इसके लिए हम आभारी हैं। धन्यवाद उन सभी लोगों का जिन्होंने हमारा वीडियो शेयर किया है और लाइक किया है, उन सभी को, कि इस बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल समय होता है जब आदमी शुरू करता है, और इसमें आप लोगों ने हमारा सहयोग दिया, उसके लिए आप इस पूरे वीडियो में 2 सेकंड का आपका समय बनता ही है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। तो जय हिंद, वंदे मातरम, मिलेंगे अगले वीडियो में।